फाइनली जो हमें चाहिए था वो हमें मिलने जा रहा है मार्वल की तरफ से इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, इतने सारे कांडों के बाद फाइनली मार्वल इज गेटिंग बैक, अपने ट्रैक पे वो वापस आ रहा है। तुम सबको तो पता ही होगा कि 11 फरवरी को सुपर बॉल था, उसमें कई सारे मूवीज के टीजर ट्रेलर डाले गए, प्लैनेट ऑफ द एप्स एंड डेडपूल और मैनी अदर्स। पिछला हफ्ता बहुत ही अच्छा गया था हम फिल्मी लवर्स के लिए, क्योंकि पिछले हफ्ते भर के ट्रेलर टीजर सब कुछ आ रहे थे और अभी भी आए हैं। इस वीडियो में उन सब का जिक्र ना करके सिर्फ हम डेडपूल एंड वुल्वरीन का करेंगे। ये माल देखकर लगता तो है कि मार्वल अब अपने ट्रैक पे वापस आ चुका है, अब वो सीरियस हो चुका है, क्वांटिटी के पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करना चाहता है। मूवी का टाइटल तो बड़ा ही सिंपल सा रखा गया है, डेडपूल एंड वुल्वरीन, बट हम सब जानते हैं कि क्या क्या चूतियापन मचाने वाले यार हीरो, और जैसा डेडपूल चाहिए वही है इसमें। और रायन भैया ने क्या काम किया है डेडपूल के साथ, वो तो एक जस्टिस दे रहे डेडपूल को। अगर हम डेडपूल एंड वुल्वरीन की टीजर की बात करें कि शुरुआत में ही फॉक्स यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर को दिखाया गया जो पिछली मूवीज में थे, जस्ट लाइक वेड विल्सन की गर्लफ्रेंड वनेसा एंड एक्स-फोर्स के वो 2 कैरेक्टर वापस आ चुके हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले पार्ट में उसने टाइम ट्रैवल करके उन सबको बचाया और कुछ कैनन इवेंट किए हैं। बट शुरुआत में ही पता तो चल जाता है कि हाँ टाइम जंप होने वाला है। अगर ऐसा है तो टीवी पे हमें बात क्यों आई डेडपूल को पकड़ने की, ये एक सवाल। इसी केस में मूवीज चलेगी। डेडपूल एंड वुल्वरीन की टीजर की बात करें, शुरुआत में ही वेड विल्सन का बर्थडे दिखाया गया, सेलिब्रेशन हो रहा है, एक्स-फोर्स के 2 मेंबर्स के साथ जो मारे जा चुके थे, मगर डेडपूल की टाइम ट्रैवल की वजह से वो वापस आ गए, और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड एंड ब्लाइंड अम्मा भी है वापस। ठीक इसके बाद ही टीवीए का वहाँ पे इंटरफेरेंस होता है, गेट पे नॉक एंड देन हमें पता चलता है कि टीवीए की यूनिफॉर्म भी चेंज हो चुकी है। ये तो होना ही था, क्योंकि जब से लोकी ने टीवीए पे रूल करना स्टार्ट किया तब से हर एक चीज चेंज हो चुकी है, तो ये होना ही था। बस एक ट्विस्ट है यार, अभी भी ये वही छड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं रूल करने के लिए। चलो इसको छोड़ो, हम सीधा से बढ़ते हैं कि एक सवाल क्यों कि टीवी इतने टाइम जंप के बाद क्यों आई, क्या नेक्स्ट इवेंट अब बदलना जा रहा है या कोई और मैटर है, ये हम अगली किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट टीजर की बात कर लें, हर एक चीज कितने अच्छे तरीके से की गई है मैं आप खुद ही देख सकते हो, और इस तरह जो भर के डाले गए एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड थॉर लव एंड थंडर, फिर खुद डेडपूल का ही ऑस्कर लेने वाला सीन, तो तुम ये खुद देख लो कि द वॉइड का ही सीन है, इसमें दिखाया तो जा रहा है कि अलायड एक मिनट मैन को खा रहा है, यानी कि मार रहा है। पिछले कुछ मूवीज के सीन्स रिक्रिएट किए जा रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो एज ऑफ अल्ट्रॉन हो, थॉर लव एंड थंडर एंड कैप्टन अमेरिका, फर्स्ट एवेंजर और भी अदर है, पूरे नहीं दिखाए गए। बट इसके आगे ही आप खुद देख लो कि कितनी चालाकी से उन्होंने सीक्रेट वॉर्स का कॉमिक बुक कवर डाल दिया वहाँ पे, या कॉमिक ही डाल चुका है। इसमें ये तो कंफर्मेशन हो रही है कि शायद अब मार्वल गैंग से हटकर डॉक्टर डूम की तरफ जा रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि शायद केवल लोकी के जरिए गैंग को मिटा देगा पूरे मल्टीवर्स से, या तो सिर्फ डेडपूल से मिटा सकते हैं। डेडपूल किल्स काउंसिल ऑफ गैंग, ये भी हो सकता है मे बी। बट रूमर्स को छोड़ के हम लीक्स की बात कर लें, लीक्स में भी हमें दिखाया जा चुका है कि लेडी डेडपूल, डॉगपूल एंड वुल्वरीन के भी अदर वेरिएंट्स दिखाए जाएंगे। ये पीले वाले को छोड़कर, ये तो ह्यू जैकमैन प्ले कर रहा है, बट जब एक कैसीनो का सीन आता है जिसमें व्हाइट पैच वाला एक बंदा बैठा होता है बिल्कुल वुल्वरीन की तरह, इससे तो लगता है शायद ह्यू जैकमैन नहीं प्ले करने वाले, कोई और ही एक्टर प्ले करेंगे। इससे कम से कम एक फैन सर्विस तो हो जाएगी और एक पता भी तो चल जाएगा कि हाँ ह्यू जैकमैन के बाद कौन एक्टर प्ले कर सकता है वुल्वरीन का रोल। ये जब तुमने देखा होगा कि बहुत सारे सीन टेक प्लेस करने वाले हैं वॉइड में जहाँ पे सभी को प्रून करके डाल दिया जाता है, और उस जगह पे डेडपूल और वुल्वरीन मिलेंगे। शायद इनका नया वर्ल्ड, जस्ट लाइक सीक्रेट वॉर में दिखाया है कि नया अर्थ बनाते हैं ये, तो उसको नाम देते हैं बैटल वर्ल्ड, बट शायद ये वर्ल्ड इनके वर्ल्ड में बन रहा है। जस्ट लाइक अब इसमें तुम देखो कि कैसेंड्रा जो चार्ल्स ज़ेवियर की बहन है, जुबा बहन, वो विलन प्ले करने जा रही है, उसकी भी ताकत सेम ही है जैसे चार्ल्स ज़ेवियर। एंड पिछली मूवीज एक्स-मेन फर्स्ट क्लास से ही एक कैरेक्टर को लाया जा रहा है इसमें वापस, जिसका नाम है फायर, जो कि फायर इस्तेमाल करना अच्छे से जानता है। वो भी पिछली मूवीज में विलन की साइड था और इसमें भी दिखाया जा रहा है विलन की साइड ही। थैंक्स टू मार्वल, उन्होंने इस मूवी को आर रेटेड ही रखना चाहा। आर रेटेड नहीं होता है तो मजा नहीं आता। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मार्वल के इतने सारे कांडों के बाद, इतने सारे कंट्रोवर्सीज के बाद फाइनली मार्वल ट्रैक पे आ रहा है। वो जो हमारे साथ मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में बस कहा कि ये लो बेटा लॉलीपॉप और खुश हो जाओ कि ये मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस, बट ये एक्चुअल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस होने वाला है डेडपूल एंड वुल्वरीन, क्योंकि इसमें बहुत सारे हीरोज दिखाए जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, आयरन मैन के बाद अब डेडपूल ही है जो मार्वल को संभाल सकता है। ये खुद ही मार्वल कह रहा है कि अब तुम मार्वल के जीसस हो, यानी तुम मार्वल के भगवान बन चुके हो। तो आपको कैसा लगा डेडपूल का टीजर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और नीचे ही जा रहे हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी, तो आपको आगे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो टाटा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, एक्सपेक्टेशन जितनी कम हो उतना ही बेहतर है। मार्वल की कुछ पुरानी मूवीज जैसे फेस 4 में तुम देख चुके हो, हमने एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखी थी, तभी हम डिसअपॉइंट हो गए। अगर तुम एक्सपेक्टेशन, तो शायद तुम्हें वो दुखता नहीं फील होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है वो चीज हमें नहीं मिलती एक तरीके का। तो ये गलती हम
तो इतना तो ध्यान रखना कि एक्सपेक्टेशन उतना भी मत बढ़ा देना कि मार्वल हर एक चीज दिखा देगा उसमें, एक्समैन को भी, मार्वल के हर एक कैरेक्टर को, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो अपनी एक्सपेक्टेशन पे कंट्रोल रखना जरूर। यही डेडपुल चाहिए भाई हमें। अब तो लगता है मार्वल के अच्छे दिन आ गए।